प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के साथ बहुपक्षीयता का दायरा बढ़ाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार। एक ही दिन में मिले 242 कोरोना संक्रमित मरीज। कोरोना संक्रमण के सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर अब जुर्माने के साथ होगी दंडात्मक कार्रवाई। और बस्तर से फिर शुरू होगी विमान सेवा। 5 अगस्त को हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर पहुंचेगा विमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के साथ बहुपक्षीयता का दायरा बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में बहुपक्षीयता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें समकालीन विश्व की वास्तविकता परिलक्षित हो। कल रात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरा होने का अवसर वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार का संकल्प लेने का अवसर है, ताकि इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़े और नए प्रकार का मानव केंद्रित वैश्वीकरण हो सके। उन्होंने कहा कि भारत ने परिषद की कार्यसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण और घरेलू स्तर पर प्रयास करना शामिल है। That the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्रम में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और दूसरी सहायता उपलब्ध कराई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार हो गया है। कल देर रात तक प्रदेश में 242 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान कर ली गई है। आज भी विभिन्न जिलों से अनेक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले में आज 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें से बीएसएफ के 8 जवान भी शामिल है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कांकेर जिले में आज 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इनमें बीएसएफ के 20 जवान और एसएसबी के 2 जवान शामिल हैं। इसी तरह दुर्ग कोंदल में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में फिलहाल करीब 1,500 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित कुल 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर में कल देर रात तक एक ही दिन में 127 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राजधानी के आजाद चौक क्षेत्र में स्थित मंगल बाजार में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इस इलाके को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां दुकानों को बंद कर दिया गया है और क्षेत्र को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन के प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के थाने का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते थाने को भी सील कर दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे बेवजह घरों से न निकलें, चेहरे पर मास्क लगाएं और बार बार हाथों को साबुन से धोएं।
मंगल बाजार क्षेत्र में कोरोना के मरीज मिलने के बाद इस एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर यहाँ पर सभी दुकानें बंद कराई गई है। लोगों को लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि वो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने घरों पर रहें, नियमित रूप से हाथ धोए, मास्क लगा कर निकले। इसके अलावा नगर निगम की टीम इस पूरे इलाके को लगातार सैनिटाइज कर रही है। उनकी जरूरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब उपलब्ध कराने का काम इस समय नगर निगम की मैदानी अमले और उनकी जोन की टीम कर रही है। थाने पर उनके एक कर्मचारी आइडेंटिफाई हुए हैं कोरोना पेशेंट के रूप में, तो उस थाने को भी बंद किया गया अभी। उधर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के बाद अब विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अब सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों और सड़कों पर मास्क या फेस कवर का उपयोग अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए और सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही दुकानों और व्यवसायी संस्थाओं के मालिकों द्वारा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रियों और अफसरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुशल डॉक्टर तैयार करने के लिए अध्ययन अध्यापन की बेहतर सुविधा के साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मौजूदा व्यवस्था में कसावट लाने के निर्देश दिए हैं। श्री सिंहदेव ने रायपुर में प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों के अधिष्ठाताओं की बैठक लेकर मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अलग अलग अंचलों में संचालित मेडिकल कॉलेजों से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं लगातार मिल सकें, इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की दवाइयों की आपूर्ति करने की बात भी कही। स्वास्थ्य मंत्री ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश में अभी कोरोना के प्रसार की दर नियंत्रित है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 80 से 87% तक अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले और 3% तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या का सामने आना स्वाभाविक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब भी 0.5% के साथ ही मृत्यु दर अन्य राज्यों से कम है। ब्रिगेडियर जेएस भारद्वाज ने कल कोरबा में CG1 एनसीसी बटालियन का निरीक्षण किया। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने ब्रिगेडियर को सशस्त्र सलामी दी। इस मौके पर ब्रिगेडियर जेएस भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पहली एनसीसी बटालियन की स्थापना केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सहभागिता से कोरबा में की गई है। इस बटालियन में 3500 कैडेट्स के लिए पद रखे गए हैं, जिसमें कोरबा सहित जांजगीर चांपा और रायगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी सितंबर माह से कोरबा में एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आने वाले समय में हम जो है ये 3500 की जो वैकेंसी है ये हम यहाँ पे पूरी करेंगे। और इस साल आपको जैसे मालूम है कोविड-19 का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के कारण स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हैं और हो सकता है आने वाले समय में सितंबर तक अगर स्थिति थोड़ा ठीक हो जाती है, स्कूल खुल जाते हैं, तो हम एनरोलमेंट शुरू कर देंगे। ब्रिगेडियर ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण हाल ही में एनसीसी ने ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में हिस्सा लिया था, जिसमें पंजाब के एनसीसी निदेशालय के कैडेट्स जुड़े थे। हाल ही में हमने एनसीसी में ऑनलाइन तरीके से शुरुआत की है कुछ एक कार्यक्रम के लिए।
ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए। हाल ही में 10 से लेके 15 तक इस महीने में रायपुर से हमने ऑनलाइन एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान किया था और हमारे साथ जुड़े थे पंजाब के डायरेक्टरेट और पंजाब के बच्चे। और ब्रिगेडियर श्री भारद्वाज ने कैडेट्स और अधिकारियों से मुलाकात के बाद बटालियन परिसर में पौधारोपण भी किया। और बात करते हैं धान खरीदी की। जांजगीर चांपा जिले में धान की रिकॉर्ड खरीदी के बाद इस साल धान खरीदी केंद्रों में धान की कमी नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि खरीदी केंद्रों में धान की कमी नहीं पाए जाने से शासन को राजस्व का नुकसान नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों में लगातार धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों रुपए के मूल्य के धान की कमी मिलती थी। जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे ने यह बताया कि जिले में समिति और संग्रहण केंद्र स्तर पर इस बार धान की कमी नहीं पाई गई है। जिला में 209 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 1,69,000 किसानों से 78,66,791 क्विंटल खरीदी हुई है और समिति उपार्जन केंद्रों में ट्रांसपोर्टर से और फूड विभाग से समन्वय स्थापित करके लगातार 0 से 8 टेस्ट के लिए प्रयास किया गया है और उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे जांजगीर जिले में समिति स्तर पर और संग्रहण केंद्र पर कोई भी प्रकार का शॉर्टेज नहीं है और परिधान 0 हो चुका है। अब मिलान की प्रक्रिया विपणन कार्यालय में जारी है। जांजगीर चांपा जिले में 121 सहकारी समितियों के अंतर्गत 209 उपार्जन केंद्रों में किसानों से लगभग 78 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई थी, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से अब फिर से विमान सेवा शुरू होने जा रही है। अलायंस एयर का विमान 5 अगस्त को हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर पहुंचेगा और फिर यहां से रायपुर आएगा। विमान का संचालन 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते विमान सेवा शुरू होने में विलंब हुआ है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि हैदराबाद से जगदलपुर होते हुए रायपुर तक विमान सेवा का संचालन शुरू किया जा रहा है और इसे नियमित कराने का प्रयास भी है। अलायंस एयर द्वारा 5 अगस्त से पहली फ्लाइट चालू की जाएगी और हैदराबाद जगदलपुर रायपुर का ये सर्किट रहेगा और ये पूरा सर्किट फ्लाइट कवर करेगी और अभी जो इसमें प्लानिंग है वो हर दिन चलने की प्लानिंग है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस फ्लाइट का रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा। साथ में जिला प्रशासन सभी विभागों के साथ समन्वय करके कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है उसके साथ कैसे बेहतर ढंग से चलाएं कि हमारे लोक स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत ये विमान सेवा शुरू की गई है। कबीरधाम जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में बसे गांव में अब सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों को सोलर ड्यूल पंप संयंत्र के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। बैगा आदिवासी बहुल इन गांवों को रोशन करने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा सौभाग्य योजना के माध्यम से किया गया है। क्रेडा के सहायक अभियंता अनिल बिंजवार ने बताया कि कबीरधाम जिले के पहुंच विहीन इलाकों में पेयजल की आपूर्ति के लिए 500 नग सोलर ड्यूल पंप संयंत्र लगाए जा चुके हैं। वहीं 75 सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य इस समय प्रगति पर है। जिले में पेयजल के क्षेत्र में क्रेडा द्वारा सोलर ड्यूल पंप के माध्यम से वर्तमान समय तक 500 सोलर ड्यूल पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। और वर्तमान में क्रेडा की विशेष योजना से 75 नग सोलर ड्यूल पंप संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जो कि आने वाले दिसंबर माह तक वो भी पूर्ण कर लिए जाएंगे। क्रेडा के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि जिले के मैदानी, जंगल और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में भी सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से 47 स्थानों पर विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। 172 किलोवाट क्षमता के इन संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 600 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। जिला चिकित्सालय में भी 50 किलोवाट क्षमता के ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना क्रेडा द्वारा की गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।